केवट के बारे में यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि किस प्रकार उसने भगवान से ये विनय करी कि वो उनको बिना पैर उनके चरण धोए वो उनको पार नहीं उतारेगा। और जब चरण धो के उनको अपनी नाव में चढ़ाया, उसके बाद का ये प्रसंग है कि पद पखारी जल उपान करि आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयौ लेई पार। उसने भगवान के चरणों को धोया और उस जल को स्वयं भी पान किया, स्वयं ग्रहण किया, अपने परिवार को भी दिया। और इस प्रकार न उसने अपना बल्कि अपने पितरों को भी भवसागर से पार करने का इंतजाम कर दिया। और अब वह मुदित मन से भगवान को पार लेकर के गया। आगे कहते हैं तुलसीदास जी की उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। जब उस पार पहुंचा दिया केवट ने भगवान राम को, तो नाव से उतर कर गंगा जी के किनारे किनारे की रेत पर सीता, राम, गुह और लक्ष्मण सहित वहां पर खड़े हो गए। और उनके उतरते ही केवट ने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब भगवान इस संकोच में पड़ गए कि हमने इसको कुछ भी उतराई नहीं दी है। पियहि अकी सिय जाननी हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। इसकी डिटेल में हम लोग ये सब प्रसंग सुन चुके हैं पहले। तो अपने प्रीतम के दिल की, हृदय की बात को सीता जी जानने वाली हैं, इसलिए उनके बिना कुछ कहे ही वो समझ गई कि उनकी क्या इच्छा है, क्या संकोच हो रहा है राम को। तो उन्होंने अपनी मणि जनित मुंदरी को उतारा बहुत मुदित मन के साथ, बड़े हर्ष के साथ। उन्होंने, स्त्री से आप उसके जेवर देने की बात कह दीजिए तो और कुछ भी कह दीजिए, उससे उसके जेवर मत लेने की बात करिए। पर सीता जी ने मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल ले ही उतराई। भगवान ने केवट से उतराई के रूप में उस मुंदरी को ग्रहण करने के लिए कहा, तो केवट चरण गहे अकुलाई। केवट व्याकुल होकर, अकुला करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। कहता है, स्वामी आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मेरे सभी, आप खाली मजदूरी देने की बात कर रहे हैं, मेरे तो सभी दोष दुख दरिद्रता सभी कुछ का आज नष्ट हो गया है, सभी कुछ जल के खत्म हो गया है। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। मैं इतने दिनों से मजदूरी ही तो कर रहा था, लोगों को नाव से पार उतारता था और उसके बदले में मजदूरी लेता था। लेकिन विधाता ने मुझे आज सच्ची और भरपूर मजदूरी तो मुझे आज दी है। क्या कहता है आगे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से है ना, तब मुझे क्या चाहिए। जब मेरे पास ना कोई दुख रह गया, ना मेरे अंदर कोई दोष रह गया, ना कोई दरिद्रता रह गई, तो मैं मांगू क्या आपसे। कोई कमी हो तभी तो आदमी मांगता है। जब कोई कमी ही नहीं रह गई, कोई बुराई भी नहीं रह गई, तो मैं मांगू क्या आपसे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु में सिर धरि लेबा। पर यहाँ पर वो अपनी जो चतुराई है वो छोड़ता नहीं है केवट, और कहता है कि लौटते समय आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसको मैं शिरोधार्य करके लूंगा। अर्थात उसने भगवान से ये वचन ले लिया कि मजदूरी मत दो, लेकिन ये वचन ले लिया कि जब लौटोगे तो मेरी ही नाव से आपको फिर से उस पार जाना होगा, और उस समय आप जो भी मुझे देंगे मैं उसको ग्रहण करूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन्ह करुणायतन भगत बिमल बरु दे। तो बहुत प्रकार से भगवान ने उसको देना चाहा। लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी ने कहा। अब सीता जी और लक्ष्मण जी का तो काम ही यही है कि वो चाहते हैं कि जीव संसार में आए और उनके लेने देने के चक्कर में फंसा रहे। तो सीता जी ने भी प्रयास किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रयास किया, पर जब उसने कुछ नहीं लिया, जब आप कुछ नहीं चाहते हैं ईश्वर से, या जीव जब कुछ नहीं चाहता है, तब भगवान उसको अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। दोनों ही तात्पर्य है कि जब आपकी इच्छा हो जाए कि अब आपको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, तो स्वयं ही निर्मल भक्ति आपके भीतर आ गई है, या भगवान तब आपको निर्मल भक्ति से भर देते हैं, वो प्रदान करते हैं। इसके आगे, तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, वहां बढ़ने से पहले हम लोग ये केवट और राम प्रसंग को
सुन लेते हैं, मेरा लिखा हुआ है तो हम उसको बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं और आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। राम अपने वनवास काल में प्रवेश करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच गए हैं। इस पार है राम, सीता, लक्ष्मण जो गंगा पार करना चाहते हैं, और है केवट जिससे वह उसकी हो गया। आज नेट का कुछ प्रॉब्लम है ही। राम अपने वनवास काल में प्रवेश करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच गए हैं। इस पार है राम, सीता, लक्ष्मण जो गंगा पार करना चाहते हैं, और है केवट जिससे वो उसकी नौका के द्वारा गंगा पार कराने का आग्रह कर रहे हैं। और उस पार है वन की अनंत गहन विशालता। अभी पूरी तरह से वनवास राम का वन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है। गंगा पार करके वह वन में प्रवेश करेंगे। उस पार है वन की अनंत गहन विशालता। केवट के पास काठ की नौका है और वो उन्हें पार उतारने के बजाय कोई दूसरा ही आग्रह कर रहा है, क्योंकि वो जानता है एक बार प्रभु छूटे तो दोबारा मिलना कठिन है। मनुष्य को उसके जीवन काल में कोई ही ऐसा क्षण आता है जब उसे ईश्वरत्व का बोध होता है, और वही क्षण उसके प्रारब्ध का कारक बनता है। अतः इस क्षण को केवट गंवाना नहीं चाहता। यहाँ केवट को एक सांसारिक जीव की भांति लीजिए आप लोग। जिद ठाने बैठा है कि राम के चरण पखारे बिना वह उन्हें अपनी नौका में बैठाएगा नहीं। वो कहता है, आपके चरण धूल का महात्म्य मैं सुन चुका हूँ। सुना है इनके स्पर्श मात्र से पाषाण शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। मेरी नाव तो केवल काठ की है, और काठ पाषाण से तो कठोर भी नहीं होता। कहीं ये भी मुनि की स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने से भी लाचार हो जाऊंगा। इसलिए बिना आपके चरण पखारे मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। ये भक्त का शरणागत भाव है। यहाँ दृष्टिगोचर तो यही हो रहा है कि राम को पार उतरना है और केवट उन्हें पार उतारने वाला है। किंतु यह नदी प्रतीक है संसार रूपी भव सागर का, जिसमें केवट एक जीव है। नौका उस संसार रूपी सागर से पार उतरने का साधन अर्थात उसका शरीर है। वो नित्य प्रति अपने कर्म बंधन और कर्म फल के माया जाल में उलझा हुआ है, और बार बार इसके चक्कर लगाता रहता है। इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। वो बार बार इस नदी को पार करने का श्रम करता है, उस श्रम का मेहनताना लेता है और पुनः एक नए चक्कर के चक्कर में चक्कर लगाता रहता है। उसका कर्म, उसके फल की चाहत और भोग ही उसे बार बार इस चक्र में उलझाए हुए हैं। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। एक कथा और है केवट के पूर्व जन्म की, जब वह एक कच्छप योनि का जीव है। जीव स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर ही अग्रसर होता है। जिस समुद्र में उसका निवास है वही क्षीर समुद्र है जिसमें भगवान का उनकी शेष शैया में लक्ष्मी के साथ निवास है। वहां रहते हुए वह बार बार ईश्वर की शरण में जाना चाहता है, किंतु माया रूपी लक्ष्मी उसे बार बार भगवान के समीप जाने से रोक देती है, उसे दूर छिटका देती है। उसके कर्मों के फल का जो भी शेष रह गया है वह भी उसे ब्रह्म की शरण में जाकर मुक्त नहीं होने देता, और उसे अपनी पूंछ के आघात या प्रहार से बार बार उसे दूर कर देता है। ये प्राणी मात्र के कर्म फल के भोग का सिद्धांत है। हम संसार में किसी भी रूप में रहें, ये तीनों सदा हमारे प्रत्यक्ष हैं। हम ही इनमें से भगवान को नहीं चुनते और इसी चक्र में उलझे रहकर सुख दुख के भुलावे में भटकते रहते हैं। इसी चक्र में फंसा जीव मनुष्य का शरीर पा फिर से एक बार मुक्त होने का अवसर पा गया, और समझ गया कि इनकी शरण में जाकर ही मुक्ति मिलेगी, और भगवान के चरण पखारने के रूप में उनका शरणागत हो गया। वो कहता है उसकी नौका स्त्री हो जाएगी तो वो कैसे परिवार का पालन करेगा। एक पुरुष के लिए स्त्री परिवार का प्रतीक है। परिवार का पालन पोषण उसे इस संसार के माया मोह में इस तरह फंसा लेता है कि वह उसमें फंस कर बार बार जन्म लेता है, मरता है और कर्म चक्र में फंसा रहता है। भक्ति का मार्ग हमें ये अवसर दे रहा है
कि हम अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी जीव अपनी मुक्ति का मार्ग इस नौका रूपी शरीर को बना सकता है। जब जीव ठान ही ले तो भगवान को उसे अपनी शरण में लेना ही पड़ता है। पार उतरने पर भगवान उसकी भक्ति व शरणागति की एक बार पुनः परीक्षा लेते हैं और उसे उसके श्रम के बदले में कुछ पारिश्रमिक देना चाहते हैं। कर्म का फल देने का जिम्मा माया का है और वे सीता को इशारा करते हैं कि ये तो मेरी शरण में आ गया है, इसको इसके कर्म का भुगतान कर कर्म बंधन में डालिए ताकि शेष रहे भोगों के लिए इसे फिर से संसार में आना पड़े और सृष्टि का चक्र चलता रहे। सीता अपनी राजसी वैभव वाली मुंदरी उसे देना चाहती हैं, किंतु वो लेने से मना कर देता है तथा यह सौदा तय करता है कि जब वो भव सागर पार उतरने को आए तब इसके बदले में आप उसे पार उतार दीजिए, न मैं आपसे उतराई लूं न आप मुझसे लेना। तब प्रभु सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हैं कि लो ये तो मुक्त हुआ जाता है क्योंकि ये कर्म के फल के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन तो करेगा किंतु फल की इच्छा से मुक्त रहेगा। जिसने जीवन के सिद्धांत को समझ लिया वो इस संसार में इसी जीवन में सभी तरह के चिंता विषादों से मुक्त हो गया। केवट जीव है, नौका उसका शरीर, नदी ये संसार और उस भव सागर से उबरने के लिए हमारे सामने है ब्रह्म, माया और हमारे कर्म फलों का शेष लेखा जोखा। केवल शरणागति का भाव ही हमें मुक्त भाव प्रदान कर वैकुंठ तक ले जा सकता है। जब हम कर्म फल की चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो हम अपने मन की हर प्रकार की कुंठा से मुक्त हो जाएंगे। कुंठा विहीन जीवन ही वैकुंठ की प्राप्ति है और इस प्रकार हम इस जीवन को जीते हुए ही वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रसंग का जो पूरा सार है वो मेरी समझ में आया। तो हम इस प्रसंग को फिर से पढ़ते हैं। हम अब व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग सिर्फ अब इसको सुनिए। ये मांगी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनि मूरि कछु अहाई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारु, नहीं जानू कछ और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चहहु, मोहि पद पदुम पखारन कहहु। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन उपै, जब लगी न पाए पखारे हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी। अब यहाँ पे कर्म के जो भोग हैं वही यहाँ पर बता रही है ये पंक्ति की, बरु तीर मारहु लखन उपै, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। सबसे सुंदर सोठों में से एक सोठा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नाव न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू, हो त बिलंब उतार ही पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु की तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखि देव सर हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जलुपान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लेई पार। उतरि ठाड़ भय सुर सरिरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी।
अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटु लेहि। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति बिमल बरु दे। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायौ माथा। गंगा जी के उस पार उतरने के पश्चात राम ने स्नान किया, गंगा में स्नान किया और उसके बाद शिव पार्थिव बना करके उसका पूजन किया, मस्तक नवाया। सिय सुर सर ही कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबिमोरी। सीता जी ने देव नदी गंगा को हाथ जोड़ करके इस प्रकार प्रार्थना की कि हे माता, मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। पति और देवर के साथ मैं लौटकर कुशलता पूर्वक आऊं, जिससे आपकी पूजा करूं। सुनी सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सीता जी की इस प्रकार विनय और प्रेम रस में डूबी हुई विनय को सुन करके गंगा जी के निर्मल जल से इस प्रकार की वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया बैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। कहती हैं, हे राम की प्रिया वैदेही, तुम्हारा प्रभाव इस संसार में सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। लोकप हो ही बिलोकप तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। सारी सिद्धियां तुम्हारे आगे ही हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं और तुम्हारी एक दृष्टिपात से, एक देखने भर से कोई भी लोकपति हो सकता है। तुम जो हम बड़ी बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ह मोहि दीन बढ़ाई। तुम जो मेरी इस प्रकार से विनय कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो, इसके पीछे यही उद्देश्य है कि तुम मुझे कृपा करके मुझे संसार में बड़ाई प्राप्त हो, इसलिए इस प्रकार की विनती कर रही हो। तदपि देवी मैं देवी असीसा, तो भी हे देवी मैं तुमको ये आशीर्वाद देती हूँ, सफल हो हित निज बागीशा। जिससे जो मेरी वाणी है वो सत्य होकर के सफलता को प्राप्त करे। अर्थात आपको तो सब पता ही है कि आप लौट के आएंगी, राम और लक्ष्मण के साथ सकुशल लौटेंगी और मेरा पूजन करेंगी और फिर पार करके अयोध्या को जाएंगी। परंतु आपने मुझसे ये विनती करी और मेरा आशीर्वाद आपको मिलेगा और वो सत्य होगा, तो संसार को ऐसा लगेगा कि मेरे आगे जो उसने प्रार्थना आपने जो की वह सत्य हुई है। इस प्रकार मेरी प्रतिष्ठा संसार में बढ़ेगी। कह रही है, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। मुझे बढ़ाई देने के लिए आप ये कृपा कर रही हैं कि आप मेरे आगे इस प्रकार की प्रार्थना कर रही हैं। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। कहती हैं फिर वही बात की जो जो तो सत्य होने ही वाली है, फिर भी मैं आशीर्वाद के रूप में कह रही हूँ कि आप अपने प्राणनाथ और देवर के सहित कुशलता पूर्वक लौटेंगी और कौशल को फिर से जाएंगी। पूज ही सब मन कामना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जग में, संसार में फैल जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी असुर सरि अनुकूला। गंगा जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके जो मंगलदायक थे, सीता जी का हृदय गंगा को अपने अनुकूल पा करके प्रसन्न हो गया। तब प्रभु गुहे ही कहो। यहाँ पर एक बात मुझे और भी समझ में आती है कि वाणी, गंगा के जल की वाणी क्या है। गंगा के किनारे जो लोग भी बसते हैं वो जिस भाव से, जिस पवित्र भावना से, क्योंकि वहां पे सांसारिक चर्चाएं तो होती नहीं है, वहां पे निरंतर धर्म, अध्यात्म, ब्रह्म, इन्हीं सब की चर्चा होती है। तो उन लोगों का भाव कैसा होता है। तो वहां पर रहने वाली सभी स्त्रियों ने इस प्रकार के वचन सीता से कहे, इस प्रकार के आशीर्वाद सीता को दिए। तो वहां वो जल की वाणी है कि वो वहां पर गूंज रही है, जो वहां पे स्त्रियां इस प्रकार आशीर्वाद और शुभकामनाएं सीता को दे रही हैं। और सीता देख रही है कि जहां भी हम पहुंचे, यहाँ पहुंचे अभी, तो यहाँ के जो लोग हैं वह सब हमारे अनुकूल हैं। तब प्रभु गुहे कहे घर जाहू, सुनत सूख मुख भा उर जाहू। तब भगवान राम ने निषाद राज गुह से कहा कि अब आप अपने घर को लौट जाइए। ये सुनते ही निषाद का मुंह सूख गया। वो दुखी हो गया कि अरे बस यहीं तक का साथ था, अब हमसे कह रहे हैं कि तुम अब वापस जाओ। मेरी यहीं तक की इनकी ड्यूटी थी कि इनको गंगा पार उतार दें। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। इस प्रकार हाथ जोड़ के वो दीनता के साथ बोलने लगा।
नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। कहता है कि 4 दिन अपने साथ और रह लेने दीजिए, अपनी सेवा और कर लेने दीजिए। मैं आपको आगे वन में आपको रास्ता दिखा दूँ, मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ आता-जाता रहता हूँ, निकलता रहता हूँ। तो मुझे ये अवसर दे दीजिए कि 4 दिन अपनी सेवा का और समय मुझे दे दीजिए। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई। फिर वन में जाके आप जिस भी वन में निवास करने का अपना निर्णय लेंगे, मैं वहाँ पर आपके लिए पर्णकुटी छवा दूँगा। तब मोहि कहे जसि देब रजाई, सोई करिहउँ रघुबीर दुहाई। मैं आपकी शपथ खा के कहता हूँ, उसके पश्चात मैं कोई आपसे ज़िद नहीं करूँगा, तब आप जैसी भी आज्ञा देंगे, मैं लौट आऊँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। इस प्रकार उसका स्वाभाविक स्नेह देख करके राम को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परितोष विदा तब कीन्हे। तब गुह ने अपने साथ में आए हुए जो उसके जाति के लोग, भील लोग उसके साथ चले आए थे, उनको उसने विदा किया और संतुष्ट करके उन्हें वापस करके स्वयं राम के साथ आगे चल दिया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को राम से इस प्रकार का प्रेम है कि वो राम से छोड़ के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो अयोध्यावासी हो, चाहे वो निषाद राजगुह हो। पर राम यहाँ पर कहते हैं कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे पीछे-पीछे वन में आके आप अपना जो समाज है, जो संसार है, जिसको जो आपके द्वारा संचालित हो रहा है, उस कर्तव्य से आप मत पलटिए, उसको मत छोड़िए। और मेरे पीछे-पीछे भक्ति भाव, तो ये हम लोगों को भी ये समझा रहे हैं एक तरह से कि जो संसार में रहने के आपके उत्तरदायित्व हैं, उनको पूरा करिए। इतना ना भगवान में रम जाइए कि वह कर्तव्य फिर कौन पूरे करेगा। तो इस ये सब छोटे-छोटे प्रसंग जो हैं बहुत सारे सांसारिक हमको उपदेश भी देते हैं। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु नाई, सुर सरिहि माथ सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन्ह रघुनाथ। तब भगवान राम ने गणेश, शिव और गंगा जी को मस्तक नवा करके छोटे भाई और सीता जी सहित वन की ओर गमन किया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे इस बार समझ में आई, अभी इसी बार पहली बार नोटिस किया कि जितनी बार राम चले हैं, चाहे दशरथ जी चले हैं, जभी भी कोई प्रस्थान किए हैं इस कथा में, तो गणेश, महेश, भवानी इनको नमन किया है। और यहाँ पर गणेश, महेश और गंगा, यहाँ पर भवानी का जिक्र नहीं किया। अब इस पे आप लोग सब लोग अपना-अपना बुद्धि विचार और चिंतन मंथन कीजिए कि यहाँ पर क्यों गंगा जी को नमन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सखा सब कीन्ह सुपासु, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीखि प्रभु जाई। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, जब वहां से चले तो वो दिन जो है बरगद के नीचे भगवान ने बिताया, जहां पर बरगद के नीचे जो ठहरने की ठीक-ठाक जो भी व्यवस्था हो सकती है वन में, वो लक्ष्मण और गुह ने मिल करके वहां पर करी। और प्रातः काल प्रातः क्रियाओं से, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हुए राम, तब उन्होंने तीर्थराज के दर्शन करने का निश्चय किया। सच्ची, अब बहुत सुंदर प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज एक ऐसा राज जहाँ की क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार का उसका संचालन होता है, ये तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। बहुत कठिन प्रसंग है, इसको खूब पढ़िए, खूब समझिए तो थोड़ा-थोड़ा बुद्धि में आएगा। राजा, जो प्रयागराज जैसा स्थान है, राज है, राज्य है, वहाँ उनका मंत्री कौन है? सत्य। क्यों प्रयागराज की महिमा है? ऐसे नहीं कि गए और टिकट कटाया, पहुँचे, नाव करी, उसको पैसा दिया और डुबकी मारी और चले आए। आपका पूरा इस तरह का भाव होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व जब आप धीरे-धीरे अपने भीतर डेवलप करें, तब प्रयागराज का आपको महत्व मिलेगा। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, जो प्रिय आपकी स्त्री है, वो श्रद्धा है, आपका जो मंत्री है, सलाह यानी आपका अपना मन, विचार, हृदय, वह सत्य पर सदा चलने की आपको सलाह देता है। माधव सरिस मीतु हितकारी, और माधव जी जैसे आपके मित्र हैं जो सदा आपके कल्याण की बात सोचते हैं। चारि पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इसका भंडार है।
पुण्य प्रदेश देश अति चारु, ऐसा पुण्य प्रदेश है प्रयाग का, ऐसा सुंदर देश है प्रयाग। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हुने प्रतिपच्छिन पावा, सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र का जो बनावट है वो दुर्गम है, वहां कोई आसानी से अतिक्रमण नहीं कर सकता है, और जो इसका दुर्ग है वो बहुत ही मजबूत है। सपने हूं नहीं प्रतिपच्छिन पावा, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। अपने हृदय में, अपने व्यक्तित्व में ऐसा आप सत्य का दुर्ग किला बनाइए कि उसमें पाप जैसे शत्रु प्रवेश ना कर सकें। और सेन सकल तीर्थ बरबीरा, कहते हैं ना कि सभी तीर्थों का पुण्य प्रयागराज में है, तो वो सभी तीर्थ वीर सैनिक के बाद, हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? हम तीर्थ में पिकनिक करने नहीं जाते हैं, जैसे कल हम लोग गए थे। तीर्थ में जाया जाता है कि संसार में, नगरों में, ग्रामों में, सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने वाले लोग रहते हैं, जो अपने उन कर्तव्यों को निभाते हैं। और तीर्थ स्थानों में जो लोग सांसारिक कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, जो वेद वर्णित ब्रह्म को जानने, समझने, चर्चा में रहते हैं, वो तीर्थ स्थानों पे रहते हैं। तो सांसारिक व्यक्ति समय समय पर वहां जाता है और उन चर्चाओं को सुन करके अपना आध्यात्मिक लाभ लेके वहां पर आता है, ताकि जो कलुषता, जो पाप, जो उसके मन में धीरे धीरे संसार में, क्योंकि संसार मल से भरा हुआ है, स्वार्थ, लालच, इन सब के मल से भरा हुआ है, तो जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाते हैं, हमारी मनोकामनाओं में प्रवेश कर जाते हैं, जब हम वहां पर जाएं, इस तरह की चर्चा सुने, ऐसे लोगों की संगत में रहें, तो हमारी वो कलुषता धीरे धीरे हमारे मन से, हमारे चरित्र से दूर हो जाए। इसी प्रकार जो हर तीर्थ में, बहुत सारे तीर्थ हैं जहाँ पे इस तरह की चर्चाएं होती हैं, पर प्रयाग में बीच बीच में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि हर तीर्थ से आके लोग अपना अपना ज्ञान, अपने अपने अनुभव वहां बताते हैं, और एक ही जगह पर इकट्ठे होके हम एक साथ जगह जगह ना घूम के वहां पर इन सब चीजों को पा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, सुन के सीख सकते हैं। तो इसलिए प्रयाग को प्रयागराज कहा जाता है। वही कह रहे हैं कि सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा, जो पाप रूपी सेना को हराने के लिए रणधीर हैं, युद्ध में धीर सैनिक की समान डटे रहने वाले हैं। इन सभी दोषों से मुक्त होने के लिए यह सब आपको सैनिक रूप चाहिए, और उसके साथ साथ धीरज चाहिए। धीरे धीरे जो होते हैं हमारे दोष और ये सब कलुषताएं, पाप हमारे मन से हटते हैं। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मन मोहा। इसका सिंहासन उन्हीं तीन नदियों का संगम है, जैसे हमारी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियों का संगम ही इसका सिंहासन है। और अक्षयवट जो उसकी छत्र है, जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, हमारी बुद्धि है, हमारा शीश है, हमारे विचार हैं, वही उसके छत्र के समान है। सिंहासन होगा तो उसके ऊपर छत्र भी होगा। चमर जमन और गंग तरंगा, देख हो ही दुख दारिद भंगा। और इस प्रयाग की जो गंगा और यमुना की लहरें हैं, एक श्यामल है और एक गोरी है, तो दुख और सुख यह इस जीवन में आने वाले हैं, इनसे प्रभावित नहीं होना है, इनसे घबराना नहीं है। ये तो दोनों ही चलेंगे, पर दोनों मिल करके किस प्रकार निर्मल भाव में हमको चले जाना है, इसको देखते ही हम इसको प्रकृति रूप में देख रहे हैं। जो सिद्धांत वेद में शब्द रूप में लिखा गया है, वह पृथ्वी हमको प्रकृति के रूप में वो चित्र हमें सामने इस तरह से दिखाती है, जिसको देखने से दुख और दारिद्र्य भंग हो जाते हैं, मिट जाते हैं। सेवही सुकृति साधु सुचि पावही, सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। वही बात जो भी हमने पहले कही कि यहाँ पर जो सेवा करने के लिए लोग हैं, वो सब पुण्य कर्म किए हुए साधु लोग हैं, पवित्र जिनके मन की भावना है। पावही सब मन काम, मनोकामनाएं सबके भीतर होती हैं, पर वो मनोकामना कितनी पवित्र है, कितनी निर्मल है, कितनी परमार्थ के लिए है, यही इंपॉर्टेंट होता है। बिना कामना के तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। हमको कोई कामना ना रह जाए, ये भी एक कामना है। बंदी वेद पुराण गण करहि विमल गुण ग्राम। तो जो वंदना करने वाले बंदी लोग हैं, वेद पुराणों का पाठ करने वाले हैं, वो सभी इन्हीं सब बातों का यहाँ पर निरंतर गुणगान बखान करते रहते हैं। प्रयागराज में सांसारिक चर्चा नहीं होती है। यहीं पर हम आज का प्रसंग विराम करते हैं। जय सिया राम।